राजस्थान की मरुधरा ने मीरा की भक्ति का समर्पण देखा है, लेकिन इसी परंपरा में एक ऐसा व्यक्तित्व भी हुआ जिसने शब्दों को त्याग कर मौन को ही ब्रह्म बना दिया। संत महात्मा भूरीबाई। एक जीवन एक संदेश, उनका संपूर्ण जीवन दर्शन मात्र एक दोहे में समाहित है। चुप ही साधन चुप ही साध्य, चुप में चुप समाये और जो समझे चुप को आपे चुप हो जाए। लावा सरदारगढ़ की माटी में जन्मी भूरीबाई का जीवन बिल्कुल सामान्य था, किंतु नियति ने उन्हें कठिन परीक्षाओं से गुजारा। अल्पायु में विवाह, बेमेल संबंध और वैधव्य का वज्रपात, इन झंझावातों ने उनके भीतर संसार के प्रति विरक्ति का बीज बो दिया। पर यह विरक्ति अवसाद में नहीं बदली, बल्कि तपस्या की वह धूनी बनी जिसने उन्हें महात्मा की श्रेणी में ला खड़ा कर दिया। भूरीबाई ने शास्त्रार्थ या पांडित्य का मार्ग नहीं चुनका। उनका उपदेश अत्यंत सरल था। भीतर उतरो। वो भी मौन रहकर संवाद करने की अनूठी कला जानती थी। जब भी कोई जिज्ञासु उनके पास आता, वे प्रेम पूर्वक चाय पिलाती और फिर अपने होठों पर उंगली रख लेती। यह मौन संकेत था कि अब चर्चा बहुत हुई, अब अनुभव का समय है। उनकी साधना का स्वरूप केवल एकांत नहीं, बल्कि कठोर त्याग भी था। जनश्रुति है कि वे गाय के गोबर से साबुत अनाज के दाने चुनकर उन्हें धोकर पीस कर ग्रहण करती थी। यह कृत्य किसी अभाव का प्रतीक नहीं, बल्कि इस सत्य की अभिव्यक्ति थी कि साधना में स्वाद और भोग का कोई स्थान नहीं होता। उनकी आध्यात्मिक ऊंचाई ऐसी थी कि ओशो रजनीश और मेवाड़ के प्रकांड विद्वान संत बावजी चतर सिंह जी उनके दर्शन को खींचे चले आए। ओशो ने उनके सानिध्य में उस निर्वात को महसूस किया जहां शब्दों की सार्थकता समाप्त हो जाती है। ओशो के शब्दों में जब भीतर का कोलाहल शांत हो जाता है, तब बहुत कुछ शेष नहीं रह जाता, बस आनंद ही आनंद रह जाता है। नाथद्वारा में उनकी वह लघु कुटिया आज एक पवित्र मंदिर है। भक्त आते हैं, दीप जलाते हैं और कुछ क्षण शांति में बैठकर उस मौन को आत्मसात करते हैं। भूरीबाई का जीवन हमें यह सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग मंत्रों के उच्चारण में नहीं, बल्कि मन के ठहराव में है। उन्होंने सिद्ध किया कि सबसे गहरी साधना वही है जहां शब्द विदा हो जाते हैं और चुप स्वयं ईश्वर बन जाता है। चुप की इस कला को सिखाने वाली भूरीबाई का निधन 3 मई 1979 को हुआ था। 3 मई उनका परिनिर्वाण दिवस है।